नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। आई होप कि आप सब यहाँ पर मजे में होंगे। और अभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले कुछ क्रिप्टो अपडेट्स को लेकर। तो हमारा जो पहला अपडेट है वो है इंडिया से ही। और दोस्तों एक इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IDRBT। और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। और स्थापना इसलिए हुई थी सो दैट यहाँ पर कुछ अगर नई टेक्नोलॉजीज वगैरह आती है या फिर कुछ इनकी कोई रिसर्च या फिर डेवलपमेंट होती है तो बैंकिंग सेक्टर में उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वो यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। बकाया उसको इम्प्लीमेंट करना आरबीआई के ऊपर है कि वो इम्प्लीमेंट करें या फिर नहीं करें। तो दोस्तों अभी क्या किया है इन्होंने कि एक ब्लूप्रिंट बनाया है कि आप यहाँ पर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बैंकिंग सेक्टर में। अब क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर रेगुलेशन तो नहीं है तो यहाँ पर किस तरीके से बना कर दिया है वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर कुछ जगह रेगुलेशन है तो चांसेस हैं कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इन लोगों ने बनाकर दिया होगा। और इंडिया की जो कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें सामने रखी होंगी। बकाया दोस्तों रही कि अपना कॉइन लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे इस बारे में कोई भी क्लियरिटी नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले एक अपडेट सामने आया था कि यहाँ पर जो ये अपना खुद का कॉइन प्लान कर रहे थे तो उसको इन लोगों ने अभी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया कि फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई भी कॉइन वगैरह लेकर नहीं आने वाले हैं। बकाया जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह होंगे बैंक्स के बीच में या फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट वो किस तरीके से करेंगे ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो। लेकिन दोस्तों अच्छी बात है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें कंसीडर की जा रही हैं कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आओगे। लेकिन यहाँ पर कॉइन्स के क्या हाल है अगर ये लोग लेकर भी आते हैं कि बैक्ड बाई रुपी होगा तो पूरी तरह से वो स्टेबल ही कॉइन होने वाला है। और इसको दोस्तों एक और अपडेट है और यहाँ पर एक छोटा सा थोड़ा सा बुरा अपडेट है। और बेसिकली यहाँ पर अभी आपने कुछ बैंक्स के नाम सुने थे जैसे कि यहाँ पर कोटक महिंद्रा का नाम सामने आया था और यहाँ पर उसके बाद एक डिजी बैंक का भी नाम सामने आया था। और इसके बाद दोस्तों जो अभी नाम सामने आया है वो है HDFC बैंक का। यहाँ पर क्रिप्टो इंडिया YT की तरफ से बेसिकली ये ट्विटर अकाउंट भी अपना चलाते हैं। यहाँ पर जो क्रिप्टो इंडिया है यहाँ पर ये कोई और नहीं एडी भाई हैं। और इन्होंने जो यहाँ पर ट्वीट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वो आपके सामने आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों HDFC ने भी वही क्यू ज्वाइन कर ली जो कि यहाँ पर जो दूसरे बैंक्स भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे थे जैसे कि यहाँ पर कोटक महिंद्रा हो गया और डिजी बैंक वगैरह हो गया। तो यहाँ पर इन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया कि अगर आप यहाँ पर डील करते हैं क्रिप्टो करेंसीज वगैरह से तो आपका जो अकाउंट है वो बगैर किसी प्रीवियस नोटिस के बंद किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ अपडेट यहाँ को देखने को मिला है। इसको दोस्तों एक और अपडेट में शेयर करना चाह रहा था। ये अपडेट जुड़ा हुआ है साउथ कोरिया की एक एक्सचेंज से। बेसिकली थोड़ा सा पुराना है लेकिन मुझे थोड़ा सही लगा क्योंकि ऐसा कुछ क्रिप्टो कम्युनिटी में शायद मेरे हिसाब से पहली बार ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर क्या था कि ये लोग एक एयर ड्रॉप करने वाले थे कॉइन सॉरी जो एक्सचेंज का नाम है वो है कॉइन नेस्ट। नाम कहाँ गया इसका? कॉइन नेस्ट ये रहा कॉइन नेस्ट। तो यहाँ पे ये लोग एक ड्रॉप करने वाले थे वी गेम टोकन्स का और WGT टोकन समथिंग करके। तो एक्सीडेंटली इन लोगों ने क्या किया कि ड्रॉप कर दिया बिटकॉइन का और उसकी जो वैल्यू थी वो थी 5.3 मिलियन की। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। और सोचिए कि अगर आप यहाँ पर सुबह उठ के देखते हैं कि आपका यहाँ पर कहीं अकाउंट बना हुआ है इंडियन एक्सचेंज में और अचानक से आपके पास एयर ड्रॉप हो जाता है बगैर किसी नोटिफिकेशन के कि भाई आपके पास बिटकॉइन आ गया तो मतलब कितना सरप्राइज करने वाली चीज़ होगी वो। बकायदा दोस्तों जो भी हो यहाँ पर रिक्लेम किया गया है अभी यहाँ पर वापस होता है कि नहीं होता ये देखने वाली बात होगी। तो बकायदा दोस्तों इसके बाद जो अगला अपडेट है एक और है कि यहाँ पर एक टीवी शो बन रहा है और ये एक टीवी सीरीज इसका शायद मैंने एक आधा एपिसोड देखा भी है कभी इंटोरेस करके। इसका एक एक्टर है केविन करके और यहाँ पर इसको लिया गया है क्रिप्टोस करके कोई सीजन बनाया जा रहा है। वैसे यहाँ पर कुछ पहले भी बन चुके हैं लेकिन इतना भी मेन स्ट्रीम पर वो आ नहीं पाए थे। और अच्छी बात है कि यहाँ पर कुछ बड़े लेवल पे इस चीज़ को बनाया जाए और लोगों के सामने जो चीज़ें वो रखी जाए। यहाँ पर कुछ चार दोस्तों की कहानी है और कुछ इन्वेस्ट वगैरह करते हैं ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं। कुछ ऐसी कुछ कहानी यहाँ पर रखी गई है इन लोगों की। और मैं भी यहाँ पर कुछ शायद इस एपिसोड से सीखने को भी मिले कुछ एजुकेटिव भी हो तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर हो क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझते नहीं और ऐसा कुछ स्टेटमेंट शायद इनकी तरफ से भी यहाँ पर सामने आया था। तो अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें सामने लाई जाए सो दैट यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो लोगों के सामने है और लोग भी इस चीज़ को समझे कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से काम करती है। यहाँ पर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या प्लान्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पर चीज़ें सामने आनी चाहिए। बकाया अभी तो बहुत सारी जो टीवी सीरीज वगैरह बनती हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर मोस्टली दिखा दिया जाता है कि डीप वेब में यहाँ पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई और उसके लिए यहाँ पर बिटकॉइन वगैरह में पेमेंट हुआ जैसा कि मैंने एरो वगैरह में भी देखा है। और एक टीवी सीरीज और मैं एक दिन देख रहा था क्या नाम था उसका मिस्टर रोबोट में भी ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर देखा था। तो वो भी एक काफ़ी सही टीवी सीरीज है। अगर आप देखना चाहें तो ये दोनों देख सकते हैं एरो और मिस्टर रोबोट। बकाया यहाँ पर नाम इस तरह के काफ़ी सामने आते रहते हैं लेकिन एक सही तरीके से रखना उस चीज़ को कि भाई क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअल में है क्या ये काफ़ी सही चीज़ होगी। बकाया यहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज कुछ बनी है जो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर गेन नहीं कर पाए और यहाँ पर बेसिकली मेन स्ट्रीम पर भी नहीं आ पाए। इसके बाद दोस्तों एक और अपडेट मैं शेयर करना चाह रहा था। साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसका नाम है कोमेड।
और जैसा कि दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि साउथ कोरिया के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक रेगुलेशन चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को भी वो फॉलो करना होता है। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो मतलब आप जेल वगैरह जा सकते हैं, आपके ऊपर जुर्माना वगैरह भी लगाया जा सकता है। और दोस्तों ये बहुत अच्छी बात भी है कि यहाँ पर रेगुलेशन होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम किया जाना चाहिए। अभी क्रिप्टो कानून ने एक यहाँ पर पोस्ट डाला था कुछ टाइम पहले ट्विटर पे कि जैसे कि आप यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कहीं करते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका नॉमिनी कौन होने वाला है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में ऐसा क्यों नहीं? तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो ऑप्शन है वो जोड़ दिए गए हैं कि आप यहाँ पर आपका जो नॉमिनी है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि अगर एक्सीडेंटली ऐसा कुछ हो जाता है तो जो फंड्स है वो किसके पास जाएंगे, जो अकाउंट है किस कौन उसको होल्ड करेगा। तो ऐसा भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि उस अकाउंट का नॉमिनी कौन होने वाला है। तो ये अपने आप में सही चीज़ है। जब रेगुलेशन होगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही यहाँ पर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिक्स कर दी जाएंगी कि आपको कौन कौन से जो रूल्स हैं, कौन कौन से जो मेजर्स हैं वो फॉलो करने करने हैं। अभी देखिए आप यहाँ पर इंडिया में भी बहुत सारे ऐसा एक्सचेंजेस के अंदर बहुत सारा आपको फेक वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। मैंने काफ़ी टाइम पहले कोई एक वीडियो कवर भी किया था इस चीज़ के ऊपर कि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खैर मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ टाइम पहले ही मैंने यहाँ पर डाला था इसके ऊपर वीडियो। वट एवर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर भी आपको काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर आपको फेक वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। और मैं ये अभी नाम तो किसी के नहीं लूंगा, अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कई एक्सचेंज है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर बॉट्स वगैरह रन कर रहे हैं, उसके ऊपर फेक वॉल्यूम आ रहा है। तो अगर रेगुलेशन होगा तो इस चीज़ से भी आप बच पाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि पता चला कि आपने अचानक से आप चलते हैं कि अगर हम चलो नियो खरीद लेते हैं तो आप गए वहां पर नियो खरीदने, आपने देखा कि यार यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग चल रही है। तो दोस्तों होता क्या कि वो एक रियल टाइम ट्रेडिंग नहीं हो रही होती है और वहां पर लोग इस चीज़ को देखकर फंस जाते हैं कि यहाँ पर देखो कितना सारा वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इस प्राइस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है उस तरीके से लिखी जा सकती है कि यहाँ पर आपका जो प्राइस गैप है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर आपको कितना गैप बनाकर चलना है, या फिर किस लेवल पर आपको उस चीज़ पर बाई और ट्रेड मतलब करना है। जो बॉट्स हैं वो भी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज खरीदते हैं, बाई भी कर सकते हैं, वो सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को देखकर आप गुमराह भी हो जाएंगे कि बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी जो ट्रेडिंग वगैरह वो कर सकते हैं। और हो सकता है कि उस वजह से आपको यहाँ पर लॉस भी देखने को मिले। तो इस तरह का जो फेक वॉल्यूम आता है वो देखा जाए तो पूरी तरीके से इलीगल है, गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एक्सचेंजेस में देखने को मिलता है। और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो इस चीज़ को देखकर यहाँ पर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला और इस चीज़ के लिए यहाँ पर इनको जेल वगैरह भी हुई है। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, ऐसे बहुत सारे स्टेप होने चाहिए और मैं भी यहाँ पर चाहूँगा कि इंडिया में जल्दी रेगुलेशन हो और इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए कि जो एक्सचेंजेस वगैरह हैं वो यहाँ पर एटलीस्ट इस तरह की जो फेक ट्रेडिंग है, फेक वॉल्यूम है, वो जनरेट ना करने पाए। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ज़रूरी अपडेट है और यहाँ पर आपको बहुत ध्यान भी देना चाहिए, और क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पर यूज़ करते हो टोरेंट, वैसे मैं भी यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो एक तरीके का मालवेयर सामने आया जहाँ पर कहानी है कि जो जैसा कि एक साइट है द पायरेट बे, और मे बी आप यहाँ पर इसको यूज भी करते हो। वैसे बहुत सारे इसके जो आईपीज वगैरह हैं वो बंद होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी मिरर साइट्स हैं वो भी यहाँ पर ओपन होती हैं। और नो डाउट दोस्तों बहुत पॉपुलर, बहुत सारे लोग यहाँ पर मूवीज, गेम्स और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, वीडियोस वगैरह डाउनलोड करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम भी है ये। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक मालवेयर सामने आया है और वो ऐसा है कि आप वहाँ से कोई मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करेंगे तो इस कहानी में ये हो सकता है कि वो एक तरीके का जो मालवेयर है वो आपके सिस्टम पर आ जाए और उसके बाद जो आपके वेब पेजेस वगैरह हैं उसको भी वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप बिटबिनस वगैरह यूज कर रहे हैं या और आप कहीं पर भी सेंड करते हैं जो बिटकॉइन वगैरह है या फिर इथेरियम वगैरह है, तो उसका जो एड्रेस है वो मैनिपुलेट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि अभी तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, और वो जो एड्रेस है चेंज होने के बाद वो किसी का भी हो सकता है और जो बिटकॉइन आप भेजेंगे वो कहीं और चला जाएगा। तो पता चलेगा कि आपने भेजा किसी और को था और चला वो कहीं और गया। तो इस तरीके से आपका जो बिटकॉइन है वो मतलब मिसप्लेस हो सकता है और आप उसको खो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ के ऊपर भी कि मतलब अगर आप इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक अच्छा एंटीवायरस यूज करें और इस तरह की जो प्रॉब्लम है उससे बचें, क्योंकि मैनिपुलेशन अगर होगा तो उस टाइम पर समझना भी मुश्किल होगा कि आप यहाँ पर किसको बिटकॉइन वगैरह भेज रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो यहाँ पर मे बी वेरीफाई करें, या फिर अगर बैकएंड पे वो चीज़ मैनिपुलेट हो रही है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपने बिटकॉइन भेज दिया, आपने तो अपने हिसाब से सही जगह भेजा है, लेकिन वो चला जाएगा किसी और एड्रेस पे, तो वो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो बस दोस्तों यही कुछ अपडेट्स मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए।
दोस्तों फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।